ले लो। जिंदगी जो चाहे करे वरना इन हंगामों में किसको घर से बाहर जाना अच्छा लगता है। जिंदगी जो चाहे करे वरना इन हंगामों में किसको घर से बाहर जाना अच्छा लगता है। मौसम बरसात के दौरान अवाम का जबरदस्त हुजूम मरकज़ खिदमत खल्क पर देखने को मिल रहा है। लोगों की परेशानियां, उनके गम, उनके दुख, उनके दर्द जब बढ़ जाते हैं तो उनकी नजरें मौसम के तकाज़ों पर नहीं बल्कि अपने परेशानियों पर होती है, और इसी परेशानियों को लेकर वो यहाँ रुजू हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो पब्लिक दिख रही है, ये अवाम का हुजूम है। अंदर भी अवाम है, अवाम का बड़ा हुजूम है। मर्द ख़वातीन की बड़ी तादाद अंदर बैठी हुई है बारिश की वजह से। बाहर भी ये मेरे हाथ के सीधे हाथ की तरफ जो इमारत आपको नज़र आ रही है, इसमें भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। यहाँ पर एक मरकज़ खिदमत खल्क की वो इमारत है जहाँ पर इलाज है। लोग यहाँ कतार में खड़े हुए हैं। बारिश की वजह से कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर। बहरहाल एक हुजूम है जो अपनी परेशानियों को लेकर यहाँ हज़रत हाफ़िज़ साहब से रुजू हो रहा है। और फजर के बाद से लेकर मुसलसल यानी मरीजों की तादाद ख़त्म होने तक, लोगों को जब तक अवाम का तांता बंधा रहता है वो ख़त्म नहीं होता, हज़रत हाफ़िज़ साहब उन्हें बराबर देखते हैं और लोगों दर्द सुनते हैं, उनकी तकालीफ सुनते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं और फिर उनका मदावा भी करते हैं। और अल्लाह के करम से यहाँ लोगों को शिफा भी नसीब हो रही है। और इस शिफा नसीब होने के मसले को सिलसिले को लेकर ही लोगों का एक हुजूम यहाँ जमा होता है मुसलसिल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तादाद, ये जो नज़र आ रही है आपको, ये तादाद जो है, ये काफ़ी लोग यहाँ से आए हुए हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मुसलसल वो हज़रत हाफ़िज़ साहब से मुलाकात के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और बारिश हो, धूप हो या सर्दी का मौसम हो, मौसम कोई भी हो, जब हालात बिगड़ते हैं और तो लोगों को किसी न किसी तरीके से अल्लाह ताला ऐसी राहों पर भेजता है जहां उनकी सहूलत और उनकी सेहत के सामान और उनके मसाइल की यकसवी के सामान मैसर होते हैं। ये ख़वातीन की एक तादाद हज़रत हाफ़िज़ साहब के रूम में जमा है, जो इज्तिमाई तौर पर यहाँ पर आते हैं। अंदर आने के बाद हज़रत हाफ़िज़ साहब उन्हें एक के बाद दीगरे दुआ पढ़ते हैं और यहाँ से वो अपने मुक़द्दर में लिखी हुई शिफा हासिल करते हुए जाते हैं। ये एक हॉल है, जिस हॉल में ख़वातीन अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इत्मीनान के साथ ख़वातीन यहाँ बैठी हुई है। ये भी एक गेट है जो ख़वातीन का बाबुल दाखिला है। ख़वातीन का दाखिला यहाँ से होता है। ख़वातीन के लिए यहाँ एक बड़ा हॉल है जहाँ ख़वातीन पूरे इत्मीनान के साथ यहाँ बैठी हुई हैं। और फिर हम इसके बाद आपको इस मस्जिद की तरफ भी लेके जाएंगे जहाँ पर लोग दूर दराज से, मुख्तलिफ अज़ला से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ का रुख करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इलाज पाकर सुकून इत्मीनान महसूस करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए यहाँ से जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग आराम कर रहे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। नाज़रीन, आइए आपको लिए चलते हैं उस गेट की तरफ जहाँ पर लोग हज़रत हाफ़िज़ साहब से दुआ पढ़ाने के लिए वहाँ भी ठहरे हुए हैं। वहाँ भी ख़वातीन की एक तादाद है, मर्द हज़रात की भी एक तादाद हुआ करती है। ये ये ख़वातीन का बाबुल दाखिला जो हमने आपको पहले दिखाया है, ये वो दाखिला है। यहाँ से अब हम मर्दानी गेट से हम यहाँ दाखिला लेंगे। यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये मर्दानी गेट है, मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मर्द हज़रात का दाखिला होता है और लोग इस दाखिले पर कतार लगाए हुए अपनी बारी के मुंतज़िर नज़र आ रहे हैं। यहाँ के लिए तो बाहर भी इंतज़ाम रखा गया है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि यहाँ मर्दानी गेट में दाखिले के बाद एक रैक बना हुआ है जहाँ लोगों की सहूलत के लिए जूते रखने या चप्पल रखने की जगह है। हम यहाँ अपने जूते रखेंगे और फिर अंदर जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर नज़्म चलता है। बारिश के दौरान ख़ास तौर पे इस बात को देखकर हैरत होती है कि बारिश में भी इतनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग रुजू हुए हैं। बारिश के बावजूद भी लोगों का एक बड़ा तबका, एक बड़ा हुजूम यहाँ पर रुजू होता है। आपको ये भी बताते हैं कि ये जो मुकाम दिख रहा है, यहाँ पर टोकन मिलता है। हम जिस
मर्दानी गेट से यहाँ पर आए हैं। वो मर्दानी गेट जो बंद रहती है, उसके ज़रिए, उस जाल के ज़रिए लोगों को फ़जर के साथ ही टोकन दिया जाता है। टोकन एक सिस्टम का नाम है, एक नज़्म का नाम है, इसीलिए यहाँ टोकन दिया जाता है। टोकन जो देते हैं, यहाँ से भी टोकन मिलता है। फ़जर के बाद से सुबह 10 बजे तक यहाँ टोकन मिलता है। इसके बाद यहाँ टोकन नहीं मिलता, इसी असना में आपको टोकन लेना होता है। आइए बात करते हैं यहाँ के एक ज़िम्मेदार से कि टोकन जहाँ से मिलता है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरमाइए। यहाँ टोकन कैसे मिलता है? कितने बजे से मिलता सुबह 4:30 बजे से 10 बजे तक टोकन दिया जाए। है? 10 बजे तक। फिर उसके उसके बाद बाद टोकन नहीं मिलता। उसके बाद टोकन तक़सीम नहीं किया जाए। ठीक है। मौसम किसी भी तरह का हो, लोग अपनी परेशानियों को लेकर मरकज़ ख़िदमत ख़ल्क़ से किस तरीके से रुजू हो रहे हैं, उसका एक नज़ारा आपको ये भी दिखाते हैं कि बारिश हो रही है और मैं भी इसी बारिश में भीगते हुए ये कवरेज कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये बताना मकसूद है कि लोग बारिश में किस तरह भीगते हुए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के दौरान लोगों का जो हुजूम है, कतार में जो लोग अपनी अपनी बारियों का इंतज़ार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लोग अंदर जाना शुरू हुए हैं। अब इनका नंबर शुरू हुआ है। बात करते हैं लोगों से कुछ कि यहाँ किस लिए आए हैं, कैसे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं? इधर ही हैदराबाद से बोराबंडा से है। क्या मसला है? जी वो थोड़ा सांस की तकलीफ है, अच्छा। तो नींद में एकदम अचानक नींद उछाल हो जा रही, जी। तो उसके मसले के लिए आया है। पहली बार आए? जी पहली बार आया हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कहाँ से रहमतुल्लाह। आए हैं? मैं ये फुलबाग चंद्रन क्या फुलबाग। मसला है? मेरे को साइनस का प्रॉब्लम है, जी। सांस लेने को तकलीफ हो रही, तो हजरत का नाम सुन के मैं फर्स्ट टाइम आया हुआ हूँ। अच्छा। जी हाँ, ठीक है। इंशाल्लाह शफा होता बोल के मालूम हुआ मेरे को। ठीक है। जी हाँ, शुक्रिया बहुत बहुत। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? मैं मनगुर से आ रहा हूँ, तकरीबन 3 कहाँ है ये मंगूर? ये मनगुर भद्राद्री कोतोड़म डिस्ट्रिक्ट भद्राचलम के आगे है, 400 किलोमीटर दूर से आया मैं। अच्छा। मैं हाफिज़ साहब का एक दो दिन पहले वीडियो देखा था, जी। बहुत मुतासिर हुआ हूँ मैं उससे। मेरी अहलिया की तबीयत 2 साल से बहुत ख़राब है। जी। रूहानी इलाज के लिए बहुत जगह फिरा मैं, लाखों का पैसा खर्च करा, लेकिन कहाँ भी तसल्ली नहीं मिली, कहाँ भी इलाज नहीं हुआ। मेरे को अल्लाह ताला एक ज़रिया दिखाया इधर, ये रास्ता दिखाया, इसलिए यहाँ शिफा के ज़रिए से मैं आया हूँ। अल्लाह चाहे मेरे को यहाँ पे शिफा मिलता बोल के बहुत भरोसा है, इसलिए मैं आया हूँ। यहाँ कोई फीस? फीस कुछ भी नहीं है, आज पहली बार है? पहली बार हूँ मैं। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व कहाँ बरकातहू। से आए हैं? मैं यहाँ लंगर हाउस के पास से आ रहा हूँ, पिछले 3 साल से आता हूँ। मेरे अहलिया जो है कैंसर पेशेंट है। मेरी अहलिया का नाम फारिसा ज़ाहिद है। पिछले 3 साल से जो है मेरे अहलिया जो है कैंसर पेशेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ साहब के पास आने के बाद जो है काफ़ी शफ़ा मिल रहा है हाफ़िज़ साहब, और हाफ़िज़ साहब जो है ये भी बोले अल्लाह चाहा तो बहुत जल्द से जल्द वो भी जो है कम हो जाएँगा बोल के जो है बताए। पिछले 3 साल से जो है आ रहा हूँ मैं। सर्जरी और कीमोथेरेपी हो गई थी मेरी अहलिया की, बट आने के बाद हाफ़िज़ साहब के पास आने के बाद हमारी अहलिया को मैं कई वक़्त पूछता हूँ, तो यहाँ पर आने के कई काफ़ी वक़्त उनको सुकून मिलता और बहुत बेहतर फ़ील होता उनको। हमारा अब कीमोथेरेपी हो रही है? अभी कीमोथेरेपी नहीं हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी दुआ के बाद कीमोथेरेपी खत्म नहीं, हो नहीं गई? अल्हम्दुलिल्लाह कीमोथेरेपी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल? 1 साल में जो है ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्टिंग की सर्जरी हुई, उसके बाद जो है हाफ़िज़ साहब के सर्जरी होने के बाद भी मैं आ रहा था। 9 कीमोथेरेपी के बाद कीमोथेरेपी कंप्लीटली स्टॉप हो गया। कोई कीमोथेरेपी वगैरह कुछ भी नहीं हो रही। बस अब खाली मंथली जो है एक बूस्टर इंजेक्शन लेना है। हाफ़िज़ साहब को वो भी बताया था मैं, तो हाफ़िज़ साहब ये बताए कि इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो वो भी इंशाअल्लाह जो है कम हो जाएगा बोल के बताया हाफ़िज़ साहब। बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ से अस्सलाम। आए हैं? मैं रामनतापुर से आया। क्या मसला है? जिस्मानी और रूहानी का मसला है मेरा। आपके साथ है या घर वालों? नहीं नहीं, मेरे साथ है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह कमाई वगैरह सारा कुछ सही है, मगर है ना सुकून पहली बार आए? पहली बार आया मैं। माशाल्लाह रिस्पांस अच्छा है इधर। सबसे पूछ रहा हूँ, सब लोग है ना पॉजिटिव रिस्पांस है। मैं भी है ना अल्हम्दुलिल्लाह यकीदा सही रख के आना यहाँ पर, बस इंशाल्लाह शिफा मिलता। बस पहली बार आया मैं, बस अल्लाह से दुआ है, बस बहुत कुछ सुना हूँ मैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन किस तरीके से क्या बात करने वाला है और किसको कितना इत्मीनान मिल रहा है, किसको कितनी शिफा मिल रही है। यहाँ तो लोगों का बिल्कुल जैसा कि अभी आपने सुना कि पॉजिटिव रिस्पांस है, लोग मुस्बित रद्द-ए-अमल का इज़हार कर रहे हैं कि यहाँ पर
मुख्तलिफ मकामात पर फिरने के बाद यहाँ पर अल्लाह ने उन्हें एक सुकून बख्शा है, इत्मीनान बख्शा है। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं जो हमसे जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं? मैं दिलसुख नगर से क्या मसला है? थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए आया। मैं जेएचएमसी में जी मैं ऑफिशियल जेएचएमसी में काम करता जीएचएमसी में काम करते हैं। अच्छा हूँ। ठीक है, आप पहली बार आए? हाँ, पहली बार। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कहाँ से आए? किशन बाग हैदराबाद से। क्या मसला है? मैं पहली बार आया और मिसेस को ठीक नहीं है ज़रा। क्या क्या मर्ज है? डॉक्टर को बताए एक 4-5 साल से मर्ज़ है वो। तो डॉक्टर को बताए अच्छे डॉक्टर से ही हो रहा है इलाज, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं यूट्यूब पे लास्ट मंथ यूट्यूब पे देखा था, ऐसे देखते-देखते। पहली बार आया यहाँ पर और संडे भी आया था मैं। संडे 12 बजे तक था यहाँ पे। तो दिखा के फिर एक बार आके जाऊँ। तो मिला था मौलवी साहब से, हाफ़िज़ साहब से मिले तो बोले आप आइए, फ़ोटो लेके आइए आपकी मिसेस से बोल के बोले थे। मिसेस नहीं आए? नहीं आए, इधर चलने की मुश्किल है, चलना मुश्किल है उनको। शिफा की उम्मीद है। उम्मीद है बोल के आए होते तो। ठीक है, 9 बजे आया मैं, वेट कर रहा हूँ उसके लिए। जज़ाकल्लाह। कोई फीस? नहीं कोई फ़ीस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आने के बाद जो है आप कैसा महसूस कर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से आए? मैं मोती दरवाजे से अहमद कॉलोनी। क्या मर्ज? ये मेरे को पेट का कैंसर हो गया था। Dark brown card, 3 light साल yellow हो रहा। card, 1 से 50, 50 से 100. Dark brown card, light yellow card. पेट का कैंसर हो गया था मेरे को, 3 साल हो रहा, तीसरा साल है ये। तो मैं यहाँ पे सबके पास आई थी यहाँ पे, तो शिफा है, अल्लाह का शुक्र है, कम है मेरे को। वो हॉस्पिटल तो 2 साल तक नहीं गई मैं, जब से ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ मेरा, कुछ भी नहीं है ट्रीटमेंट अब। 2 साल तक तो हॉस्पिटल नहीं गई मैं। उसके बाद फिर मेरे को टेस्टा कराने का था थोड़ा, तो 2 साल के बाद गई जाके टेस्टा कराई। टेस्टा करा तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल ही है। हाफिज शिफा साहब है, अल्लाह का शुक्र हाफिज है। साहब हाफिज बताए थे कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहा तो वो भी आपको जो आपके खत्म जा हो रहे जो जाएगा दूसरा सब बचा रहे चीज़, वो भी इंशाल्लाह कम हो जाएंगे खत्म हो जाएगा और सब बोल हाफिज के साहब की बहुत दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है बेहतर हम लोग यहाँ फील करते हैं उनको तो बहुत सुकून होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पिछले 3 साल से आ रहा हूँ, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है, हाफिज साहब की बहुत दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तहे दिल से हाफिज साहब का जो है शुक्रगुजार करता हूँ कि बहुत बड़ा हमारे बहुत बड़े शेर बरस है हमारे लिए बहुत जो है वो कर रहे हैं हाफिज साहब, दुआएं करके बहुत काफ़ी लोगों को फैज़ पहुँच रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी पिछले कई साल से जो है अल्हम्दुलिल्लाह देख रहा हूँ और मेरे बच्चों को भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र की महफ़िल में और जो है बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह आते रहता हूँ, कभी मौका मिला तो लग जाता हूँ और महीने में जो है खत कैसा भी हमारे एरिया को लेकर लेके अब सुबह 8 बजे से आके अल्हम्दुलिल्लाह बैठे मगर बता के बड़े दुआ पढ़ा के जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। यहाँ कुछ लोग ये मस्जिद के बाहर ठहरे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे, देखते हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से आए? महबूब नगर से आया भाई। क्या मसला है? मसला अहलिया का मसला था, जी ये दूसरी टाइम है। जी अल्हम्दुलिल्लाह पहले मर्तबा अच्छा हुआ, जी इसलिए 3 दिन के बाद आओ बोले हैं, जी। इंशाल्लाह आए मुलाकात करने के लिए, इंशाल्लाह दे। कोई फीस? फीस वगैरह कुछ नहीं है, कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह पैसे? कुछ नहीं, कुछ पैसे नहीं। ठीक ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए? मैं यहाँ टोली चौकी से। क्या मसला है? मेरी तबीयत खराब है ज़रा, इसलिए बतलाने के लिए आया। क्या तबीयत खराब है? हार्ट पेशेंट है, शुगर है, मेरे को बीपी है, इसलिए बोल के आया मौलवी साहब का। पहली बार आए? नहीं, 2-3 वक़्त हो गया। कैसा लग रहा? ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा। अकेले आए? जी? अकेले आए? नहीं, मिसेस के साथ आया हमारा। उनको क्या मसला? उनको भी ज़रा तबीयत खराब है, इसलिए बतलाने के लिए आया। वो कैसा फील कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मौलवी साहब भी बहुत नेक है। कोई फीस? नहीं, आइए, आपकी आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं? बताइए, क्या मसला है? कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। बहुत ज्यादा एकदम आप जज्बाती हो गए, जी हाँ, आंख में सुकून आंसू दिख रहा है यहाँ आए तो। पहले सुकून नहीं था। नहीं था, बहुत सुकून नहीं था, यहाँ आने से बहुत सुकून हो रहा। दिल को सुकून पड़ता बहुत आए तो। कहाँ कहाँ फिरे? नहीं कि मैं दवाखानों में बहुत गया, जी। बहुत इलाज कराया, वो कराया, कम नहीं हुआ तो फिर यहाँ मौलवी साहब कने आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ।
आप पूरे इत्मीनान में हैं? इम्तिहान में बहुत सुकून में हूँ मैं, बहुत अल्लाह का एहसान है मेरे मालिक का, बहुत अच्छा हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे हाफिज साहब के बारे में? बहुत बहुत दुआ करना चाहिए उनके लिए, हम तो मौलवी साहब बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहाँ से आए? मैं यहाँ पे खादरबाग में रहता हूँ। खादरबाग। जी हाँ। क्या मसला? लड़की का ऑपरेशन हुआ था, काय का ऑपरेशन? जर्मन 10 में पैर का घुटना टूट गया था। अच्छा। उसके सही, बाद जो बस सही। घुटना टूट गया था, जी। उससे पहले मैं बच्चे को भी लेके आया था। मेरा बच्चा यहाँ पे आने के बाद ही बच्चा जैसा कि हिफ्स कर रहा था, बहुत सता रहा था बच्चा, मदरसे से वापस हो जा रहा था शाद नगर में। तो मौलाना जब जो है ना हकीम पेट में थे, तो जब बच्चा को लेके आके मिलाया तो सर पे हाथ रख के थोड़ा दुआ पड़े। उसके बाद बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्स होने तक फिर कभी घर को वापस नहीं आना, जिद करा। अल्लाह के करम से बच्चा हाफिज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा यकीन मेरा ऐसी बना, अल्लाह के बाद जो है ना थोड़ा दुआओं में आते रहता हूँ मैं अक्सर। पैर का क्या मसला है? पैर का रग जो है ना टूट गई थी। आपकी? नहीं, मेरी बच्ची की। अच्छा, आपकी तो बच्ची। जर्मन 10 में इलाज कराए, अच्छा। कराने के बाद फिर जो है ना घुटने में पानी आ गया। पानी आने के बाद जो है ना मेरे को थोड़ा लेके आया यहाँ पे, लेके आने के गए 100 महीने में। उसके बाद थोड़ा अल्लाह के करम से ठीक है बच्चे का पैर ऐसा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं? मैं याकुतपुरा। क्या मसला है? परेशानियों का मसला। पहली बार? नहीं, लॉकडाउन से आ रहा हूँ। लॉकडाउन से आ रहे जी हैं? हाँ। ठीक है। क्या मसला था? ये पेचीदा मसले थे, बीमारियाँ, बच्चे। आपका था या घर का? मेरे भी, घर के भी। अब कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, हाफिज साहब की दुआ है। कोई फीस? जी नहीं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कहाँ से आए? रायचूर कर्नाटक। रायचूर, कर्नाटक। हाँ, जी। पहली बार। अच्छा, पहली बार है। जी इंतजार में बैठे हैं। जी, अभी नंबर नहीं आया, क्या मसला है? अभी नहीं पता। नहीं, मसला क्या है? घुटने का दर्द है, अच्छा, आपका ही है? मेरा और यहाँ का प्रॉब्लम है, ये दो बताना है। अभी जो नहीं आया नंबर, बैठा हूँ। नंबर आने के इंतजार में। हाँ जी, शुक्रिया। कहाँ से आए? मोगलपुर से। क्या मसला है? पैर की तकलीफ है। ये क्या हुआ पैर में? ज़रा तकलीफ है, इलाज चल, कुछ कम हो रहा ही नहीं। मतलब ये अपने आप से है या फिर कुछ आपको? पहले से अच्छा। जी हो। कुछ हुआ? कोई दिया यहाँ पर, फलानी जगह जाओ, आपका इलाज सही होता, पढ़ते करते हाफिज साहब है, समझे। पहली बार है? पहली बार है, अभी बारी के इंतजार में। बारी के इंतजार में। ठीक है, आपसे मिलते हैं फिर। मुख्तलिफ रूहानी और जिस्मानी अमराज का शिकार अफराद की एक बड़ी तादाद मरकज़ खिदमत खल्क़ से रोज़ाना रुजू हो रही है और हज़रत हाफ़िज़ साहब की दुआओं के साथ उनमें इस बात की उम्मीद है कि अल्लाह ताला जहां वो हज़ारों जगह फिर कर अपने पैसे खर्च कर कर थक चुके हैं और यहाँ से उन्हें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें शिफा देगा, इस उम्मीद के साथ वो यहाँ पर आए हैं। ऐसी कई तादाद है जो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार लेके है। कोई दिमाग के मसले को लेकर है, कोई दिल को मसले को लेकर है, कोई किडनी के मसले को लेकर है, कोई फेफड़ों के मसले को लेकर है, कोई रूहानी मसाइल से दो चार है। गरज ये है कि हर मर्ज की दवा अल्लाह ताला ने ऐसा लग रहा है कि मरकज़ खिदमत खल्क़ को बनाया है और हज़रत हाफ़िज़ साहब की भूखों में वो असर दिया है कि लोगों की तादाद हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ पर जौख दर जौख आ रही है और फैज़ पाकर यहाँ से शिफा पाकर जा रही है।